ये मेरे ख्याल में आज की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर राना सनाउल्लाह साहब बचकजई साहब से और पीटीआई के एक सीनियर शख्सियत से जिसका वो नाम नहीं ले रहे उनसे मुलाकात की है, तो बप्पी साहब दूसरा हाथ अब आपकी तरफ से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं बढ़ते तो फिर आपको सियासत नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, राना सनाउल्लाह साहब एक ऐसी सेन वॉइस है जिसको ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन भी इज़्ज़त की निगाह से देखती है। जो कुछ तारीख में या हिस्ट्री में हो चुका है उसके हवाले से हर बंदा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, और यकीनन वो चीज़ ऐसी है जो एक सबक है जो सबके लिए है कि जी आप व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। लेकिन मज़ा तब है ना जब उसे कोई सबक भी सीखे। एक शख्स की शायद आवाज़ इतनी ऊंची जा नहीं सकती। आप व्हेन यू प्ले विद द गैलरीज ना, अब शहबाज शरीफ साहब की जो ऑफर है वो उन्होंने नेशनल असेंबली के प्लेटफॉर्म पे भी की है। एट द सेम टाइम उसी टाइम के ऊपर 3 मंगल गुजर चुके जिस दिन ऑफर, उन 3 मंगल में एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब किसी सुप्रीटेंडेंट जेल को या मरीम नवाज शरीफ साहब को कह देते कि सुप्रीटेंडेंट जेल 17 ग्रेड का ऑफिसर है, अदालत का ऑर्डर हमारे पास पड़ा है, तो इमरान खान से बहनों की मुलाकात कराई दो, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने रोकी है मुलाकात, जिसने भी रोकी है। देखिए अगर वो मुलाकात की, अगर वो फिर इतने पावरलेस है, फिर व्हाट इज़ द राइट देन? सो फिर तो वो शो करा रहे हैं कि अगर मैं सीएम पंजाब को ये नहीं कह सकता कि बहनों की जो जायज़ मुलाकात है वो करा ले, तो उसके बाद मेरे पास फिर राइट क्या? सो हम जब आपस में बैठेंगे क्या डिस्कस होगा? सर वैसे एक हम तो इमरान खान माजरत के साथ सर, जितनी पावर शहबाज शरीफ इंजॉय करते हैं इमरान खान भी उतनी पावर इंजॉय करते थे। अगर आपका ख्याल है कि इमरान खान बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर था, तो फिर नवाज शरीफ को वो जहाज पे बिठा के भेजते हुए वो नवाज शरीफ रोक लेता, ना बिठाने देता। तो फिर जिस अथॉरिटी के तहत उतनी पावर थी उसकी भी और उतनी पावर है, जिस अथॉरिटी के तहत वो फिर हमसे मिलना चाहते हैं, उसमें फिर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? अगर इतने वो पावरलेस हैं कि एक जायज़ चीज़ में देखिए एक माहौल बना दिया, 2 फरीक आपस में बैठेंगे तो एक माहौल क्रिएट होगा ना। वो माहौल ये है कि हमें एक हॉस्टाइल अप्रोच नज़र आ रही है हर मंगल के एक हॉस्टाइल, और 6.5 महीने कहना आसान है। लिटरली इस एसी के कमरे में बैठ के डिस्कशन करता मैं अपने आप में शर्मिंदा फील कर रहा हूँ कि जिस शख्स की वजह में बैठा हूँ वो 6.5 महीने से और 47 डिग्री टेम्परेचर में बैठा होगा उस आग तंदूर वाले कमरे में, और मैं यहाँ बैठ के जाके शहबाज शरीफ साहब को सर आपसे पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करते हैं, हाँ इमरान खान वाला टॉपिक बाद में डिस्कस कर लेंगे। लीव अस, आप एक मुलाकात कराएं। ये राना साहब से मैं कहता हूं आप एक मुलाकात कराएं, एक माहौल क्रिएट होगा, आप ऑफर करें, हम बात करें। इस टाइम तो जो उनसे बात करने जाएगा यार पहले तो कह दो। आपकी जमात की जो लीडरशिप है ना, बशमूल अलीमा खान की सियासत इंतहाई शिकस्त खोरदा उसकी अप्रोच है। आप समेत मैं सबको कह रहा हूँ, अगर आप इमरान खान को रिहा कराना चाहते हैं तो आपको क्या आसिम मुनीर साहब खत लिख के बुलाएंगे कि बप्पी साहब तशरीफ लाइए, इमरान खान की रिहाई के लिए बात करते हैं? जो विंडो खुल रही है उसको इस्तेमाल करें, अगला स्टेप आपके लिए आसान हो जाएगा। आप पता नहीं किस तरह की सियासत कर रहे हैं। यकीन करें हम हर रास्ता अपना चुके, आपको यकीनन आप इस एंगल से देख रहे हैं। मैं हर मंगल को अडियाला में वहां बैठ के एक ऐसी अपने वो सूरत देखता हूं, तस्वीरें देखता हूं जो कि इतनी बेचारी होपलेस हो चुकी होती, इतना कमजोर, और लिटरली वो वहां बैठ के बैन नहीं कर सकती एक भाई की याद में, लिटरली और कुछ नहीं। और वो खामोशी जो है वो एक तमाचा होता है इस पूरे निजाम के ऊपर कि आखिर ऐसा। देखिए आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी कहानी सुनाई, बड़ा थॉटफुल था और तकलीफ देता मेरे लिए भी। सियासी अपोनेंट होना बड़ी बात है, लेकिन जब उसने अपनी बेटी का जिक्र किया कि माँ को देख के बेटी रोती, आई फेल्ट इट। आई विश कि वहां पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहां पे चीफ जस्टिस बैठा था, कोई ये भी कहता कि इस वक्त 6.5 महीने से पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा कैदी बैठा है, उसके साथ तकलीफ हुई। चीफ जस्टिस कह सकते थे कि जाओ सुहेल, ये बात करनी चाहिए थी, कहते सुहेल जाओ अभी मैं रिफॉर्म्स लेके आ रहा हूं, बड़े जदीद रिफॉर्म्स है, तुम जाके आज इमरान खान को देख के आए। सब ने अंग्रेजी में ऐसी ऐसी गपशप छेड़ी जिसको देख के मैं समझ रहा था कोई बड़ी तब्दीली, यानी कि खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी आयरनी थी आज का प्लेटफॉर्म। और उस पर हर बंदा कह रहा जी उसको भेज देते, उसको भेज देते। काश ये क्या ही देते कि यार सुपरिटेंडेंट जेल्स हजूर अडी आला साहब, आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जरा मिला के तो देखो, नथिंग एट ऑल।